तो मुझे मुझे लगभग 60% है, लेकिन जो दूसरा आदमी इनहेल कर रहा है, उसको ले रहा है, तो उसको 70% नुकसान है। जैसे बीड़ी भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, तो ये इससे मतलब कहीं कोई ऐसा लाभ की स्थिति कोई नहीं बता। तो ये स्थिति निरूपित हो गई और गंभीर विकराल रूप धारण कर रही है। लेकिन अभी भी लोग उसकी तरफ ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो यही चीज़ें आप लोगों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जहाँ भी ऐसा है तो उसको या तो आप नशा मुक्ति केंद्र में भिजवाएँ या उसको अच्छे से उसका काउंसलिंग करवाएं। हम लोग काउंसलिंग करने के लिए भी रखे हैं, बैठते हैं कि भाई इससे कोई फायदा नहीं है। मतलब हम लोग उसको काउंसलिंग करके उसके ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं, उसका उपयोग ना करें। थोड़ी सी दिक्कत ये आती है साहब हम लोगों को भी कि साहब वो तो शराब बिक रही दुकान है तो ये करवा रहे हैं। अभी चूँकि गवर्नमेंट उसको बेच रही है, नीलामी हो रही है और ठेके भी जा रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा भी है कि भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बाग उपयोग करते हैं। तो यही थोड़ी सी उसमें जागरूकता लाना है कि स्वास्थ्य के लिए कोई भी नशीली पदार्थ या नशीली लिक्विड या कुछ लोग तो जैसे बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे तो जिनको नहीं मिलते, आजकल केमिकल करके इंजेक्शन भी आते हैं, वो ऐसे नशे में लगा, उसमें नस में जो रहता है वेंस में इनहेल करके उसको डाल के और उसका मतलब अपने शरीर में जो भी वो मनोत्तेजक कर देता है पदार्थ उसका उपयोग करें और उससे उसको जो भी लाभ होता हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि एक लाभ, क्योंकि शरीर उसका शिथिल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद नकारा हो जाएगा। जैसे कोई भी शराब पीता है तो एडिक्ट हो जाता है, यदि नहीं पिएगा तो उसका शरीर बिल्कुल सुस्त रहेगा, काम नहीं करेगा, ना उसका दिमाग काम करेगा, शून्यता की ओर ले जाएगा। ऐसी स्थिति होती है कोई भी नशा, चाहे वो गांजा का हो चाहे चरस का, उसको वो चीज़ें चाहिए एट ए टाइम, और नहीं मिलेगा तब उसका शरीर ऐसा लगेगा कि वो काम का ही नहीं रहेगा, हाथ पैर उसके काम नहीं चलेगा, हाथ नहीं चलेगा, तो दिनों में नशा ब्रेन भी मतलब दिमाग की काम नहीं करेगा। तो सिवाय डिप्साने के अलावा कुछ नहीं है इन लोग मतलब जितने भी नशीले पदार्थ उनमें। तो ये जो शासन द्वारा अभी नशे से दूरी है जरूरी एक अभियान है जो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चलना है। इसमें एक मूल उद्देश्य यह है कि आम जनों का इसकी जागरूकता आ जाए, इससे हानि के अलावा लाभ एक भी नहीं है, इससे दूर रहें। बहुत सी चीज़ें इससे परिवार में कलह होती है, मारपीट होता है, कोर्ट कचहरी खाना खाना सभी इसी में जाते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे तो अपने क्षेत्रों में खासकर क्या होता है, मजदूरी करके बाहर से आते हैं, यहाँ के थोड़ी बहुत कमा के लाए, उसी में पी खा लिए और पीने खाने के बाद लड़ाई झगड़ा कर लिया, थाने में चले गए तो थाने में कुछ हो गया, वकील के यहाँ चले गए तो वकील के यहाँ पैसे हो गए, मतलब जितना वो उसने कमाया नहीं उसका तो थोड़ी सा पी लिया और नशा करके अपना परिवार को बर्बाद कर। तो ऐसी स्थिति दिनों दिन जो है बढ़ते ही जा रही है। तो अंत में यही कहूँगा, शॉर्ट में आप लोग भी अपने साथ कीमती समय निकाल के आए, तो आप लोगों से यही निवेदन अपील रहेगी कि आप आम जन तक आसपास पड़ोस मोहल्ले में इस चीज़ को मतलब जागरूकता के रूप से बताएं और उन लोगों में अवेयरनेस लाएं, ताकि इस नशीले पदार्थ जैसों का उपयोग में कमी हो सके और उसको प्रतिबंधित पूर्ण रूपेण लगाया जा सके। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मंडला जिला नक्सल मुक्त हो गया, ऐसे बालाघाट जिला भी था और डिंडोरी जिला भी था अपने मध्य प्रदेश में, ये नक्सलियों से ग्रसित था। तो अभी पिछले मई में शासन ने इसको नक्सल मुक्त कर दिया, नक्सल अब नहीं। तो ऐसा ही शासन ने भी बीड़ा उठाया है कि इसको भी आगामी 2029 तक इसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये इसमें आपकी सबकी योग का सहयोग रहेगा, तभी ये संभव हो पाएगा कि इस नशीले पदार्थ जैसे व्यसनों को हम उनकी जड़ से नष्ट करें। जैसे गाँव अधिकांश अपने क्षेत्र में चलन में है, यदि आपके पास कोई या आसपास कहीं दिखता है ऐसा तो उसको जरूर सूचना दें। एक बार उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो इस बार क्या कर दिया है, हम लोगों को भी गाइडलाइन है कि वो जहाँ से लाता है उसके आखिरी तक जाना। मान लो वो लाया तो कहाँ से, उसकी खेती कहाँ हो रही,
और वो करने वाला है उस तक जाना और उसको जड़ से समाप्त करना, तभी ऐसा हो पाएगा। तो शासन ने स्पेसिफिक इसका आदेश हुआ। अभी पिछले सालों में जो भी होता रहा कि जिसके पास मिला उस तक ही उसको कार्रवाई करके समाप्त कर दिया जाए। अब उसके तह तक जाना कि कहाँ से तैयार हो रहा है, कहाँ से कैसे आया और कौन ला रहा है, कौन बेच रहा है। इस बात मतलब बीट में भी जो कर्मचारी हैं उनको भी हमने बता के रखा हुआ है।